क्रेओ हाइव 75 2024-25 का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड इन बजट गेमिंग सेक्शन। एक नए ब्रांड के लिए एक नए प्रोडक्ट के रूप में ये सबसे पहले हमारे सामने आया था। एक अच्छा सेल्स फिगर इन्होंने दिखाया, काफी पॉपुलर रहे। कुछ ऐसी बातें थी इस कीबोर्ड के साथ जो इन्होंने पहली बार करके दिखाया। ये सिलसिला आगे बढ़ा और ये शार्क टैंक तक भी पहुंचे और आज 2026 में इन्होंने V2 यानी हाइव का वर्जन 2 भी लॉन्च कर दिया है। और ये जो V2 है ये आखिर कैसा कीबोर्ड है, यही आज का मुद्दा है। दोनों कीबोर्ड लेकर बैठा हूँ, V1 भी है V2 भी है और आपको आज हर चीज पानी जैसा क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा। और क्या आप अगर V1 में है तो आपको हाइव 75 V2 पर अपग्रेड करना चाहिए भी है कि नहीं, या फिर अगर आप एक नए कीबोर्ड को बजट सेगमेंट के अंदर तलाश कर रहे हो, हाइव 75 V2 आपके लिए सही कीबोर्ड होगा या नहीं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबा के दबाओ दोस्तों। इस चैनल को इसी तरीके से अनबायस्ड न्यूट्रल बनाए रखने का सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी या मेरी टीम की बिल्कुल भी नहीं है, आपका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरीके से निर्भीक निडर होकर ऐसे ही न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहेंगे। और चैनल जब तक सब्सक्राइबर बेस पर मजबूत रहेगा, हम भी अपनी जगह पर मजबूती से बने रहेंगे। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं क्रेओ हाइव 75 V2 की बात, TBH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। देखो, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आज भी दोनों ही कीबोर्ड सिमिलर बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। दोनों में ही पॉलीकार्बोनेट का यूज किया गया है, हालांकि कुछ चीजें बदल दी गई हैं। कीबोर्ड ओवरऑल डिजाइन में काफी हद तक छोटी मोटी जगह चेंज करके देखने में एक नया रिफ्रेशिंग टेस्ट के साथ आता है, जहां डायल नॉब से लेके बैक पैनल पर बने हुए बी का जो एनग्रेविंग है काफी प्यारा बनाया गया है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया और कई सारे कलर चॉइसेस के साथ V2 आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है और जिसे बताते हुए भी मुझे खुशी होती है और कांग्रेचुलेशंस टू क्रेओ कि इन्होंने हमारी बात सुनी है। आपको याद है हाइव 71 V1 यानी कि पुराने वाले कीबोर्ड में दोस्तों स्विच को चेंज करना कितना मुश्किल था, क्योंकि हर बार जब हम इसमें लगे ओटेमो स्विचेस को निकालने की कोशिश करते थे तो वो या तो फंस जाता था या टूट जाता था या उसके पिंस जो है, कनेक्टर जो है वो मुड़ जाते थे और मॉडिंग बहुत मुश्किल था। हालांकि इस कीबोर्ड का हमने फिर भी आपके कहने पर, आपके डिमांड पर मॉड करके दिखाया था। लेकिन आज बात कुछ और है। खुशी है दोस्तों कि यहाँ पर जो सॉकेट लगाया गया है वो काफी स्मूथ है, स्विचेस जो है वो काफी प्यारे हैं और साथ ही यहाँ पर वो लेगो वाली फीलिंग अब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पर आप स्विच हटाओगे, नया स्विच लगाओगे, कुछ भी मॉड करोगे, बड़ा मजा आएगा आपको। लेकिन दो चीजें इसमें अभी भी सही हो सकती है। पहला, V1 की तरह हाइव 75 V2 को भी खोलना थोड़ा ट्रिकी होगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था कैसे यहाँ पर क्लिप बेस्ड सिस्टम है जिसे खोलने में मशक्कत लगती है, आपको कार्ड वार्ड का जुगाड़ रखना पड़ेगा। कहोगे तो V2 को भी जो है हम फिर से मॉड करके आपको दिखा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इस कीबोर्ड में जो स्विचेस है उसमें भी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। पहले क्रेओ ने टीज किया कि इसके अंदर फेमस KTT स्विचेस आने वाला है, लेकिन बाद में अब जो रिटेल यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं उस पे साफ दिख रहा है कि जो थोड़ा और ज्यादा बजट वाला कंटेंट के स्विचेस हैं वो लग के आ रहे हैं। हालांकि दिक्कत कुछ नहीं है, जिस बजट के अंदर ये कीबोर्ड आ रहा है उसके हिसाब से सही स्विचेस हैं, बढ़िया काम करता है, स्मूथ भी है। और साथ ही यहाँ पर आपको अब गैस्केट माउंटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एकॉस्टिक फोम देखने को मिलता है और जिसके रीजन के कारण अब जो है साउंड एंटायरली बदल गया है। दोनों कीबोर्ड मेरे पास रखे हुए हैं, दोनों कीबोर्ड्स का साउंड मैं आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन एक प्रो टिप देता हूँ, जो आप सुनते हो मेरे जैसे रिव्यूअर के कीबोर्ड का साउंड जो वीडियोस में आता है वो इतना थॉकियर, इतना क्लैकियर कैसे आता है, वो आता है नॉकटाउस जैसे डेक्समैट से। ये जो कीबोर्ड से निकलने वाले एकॉस्टिक शार्प सिग्नेचर्स होते हैं, जो पिंग होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है और तब जाकर इतना प्यारा साउंड किसी भी कीबोर्ड का निकलता है और आपको भी सुनने को मिलता है। और साथ ही डेक्स में जो परिवर्तन आता है, डेक्स का जो अपलिफ्टमेंट होता है एस्थेटिकली, वो तो कहने की बात ही नहीं है। सारा डिजाइन जो है हमारा इन हाउस तैयार होता है और इन मैट्स का बाइंग लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन, फ्लिपकार्ट और अमेज़न में सब जगह देखने को मिल जाएगा।
अब बात करते हैं उन चीजों की जिसे मुझे लगता है कि कंपनी को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर यहाँ पर सुधार हो सकती है। वो है सबसे पहले V1 का जो डायल नॉब था वो मुझे बेटर लगता था। वो जो सॉलिड रॉक सॉलिड डेंसियर मेटल हाथ में लगता था, भले ही छोटा था लेकिन काफी बढ़िया लगता था, वो चीज अब कहीं ना कहीं मिसिंग है। हालांकि मेटल डायल नॉब अभी भी आता है, ग्रिप्स भी बहुत अच्छे हैं और साथ में डायल नॉब बड़ा भी हुआ है, लेकिन वो जो ठोस सॉलिड डेंस मेटल का एहसास है वो अब इस कीबोर्ड में नहीं रहा। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है सब्जेक्टिव भी है और हो सकता है कंपनी इस तरफ ध्यान दे, अगले बार जब नया वर्जन ला रही हो तो हो सकता है यहाँ पर कुछ चीजें बदली जा सकती है। अच्छा, एक और प्रो टिप की भी बात कर लेते हैं। देखो V2 में अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन V1 में कई लोगों को ये प्रॉब्लम आया है। इनफैक्ट मेरे यहाँ पर मेरे एडिटर रोजाना डेली बेसिस पे 10-10 घंटे इस कीबोर्ड के ऊपर एडिट करता है, लेकिन फिर भी इसके कीबोर्ड में वो प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा था कि उनका कीबोर्ड जो है मैक मोड में स्टिक कर जाता है, यानी कि विंडोज और ऑल्ट में जो है स्वैप हो जाते हैं बटन। तो अगर ऐसा होता भी है, वर्जन 2 में भी अगर आता है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा चीज है, कीबोर्ड को रीसेट कर लेना है, फंक्शन प्लस एस्केप को 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, दैट्स इट। कीबोर्ड रीसेट हो जाता है और उसके बाद बाय डिफॉल्ट जिस फंक्शन में कीबोर्ड आपके पास पहली बार आया था वहीं पर कीबोर्ड दोबारा पहुंच जाता है। तो इससे आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब आते हैं दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर पे। देखो क्रियो हाइव का जो सॉफ्टवेयर था, यानी कि V1 का जो सॉफ्टवेयर था, उसे आपको डाउनलोड करना पड़ता था और आज भी पड़ता है। और V2 की बात कुछ अलग है। अभी यहाँ पर इसके लिए जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो आ गया है, जिसको क्रियो बहुत ही अच्छा हाइप कर रहा है। क्रियो कंट्रोल नाम से ये सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्डिंग डेट, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के पेज पर यहाँ पर साफ साफ लिखा है V2 के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कमिंग सून है, यानी कि जल्दी ही आने वाला है। तो आप अगर एक बार क्रियो कंट्रोल का अनुभव ले लिए तो आपको मजा आ जाने वाला है। बहुत ही प्रीमियम इनका UI है, बहुत प्यारा लगता है ये सॉफ्टवेयर। तो भाई लोग मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखो अगर आप V1 में हो तो V2 को गलती से भी अपग्रेड मत करना, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा कीबोर्ड ढूंढ रहे हो जो कि 3000 से 3500 के बीच में मिलता हो, एक बढ़िया डायल नॉब के साथ आता हो, बढ़िया एकॉस्टिकली ट्रीटेड हो और साथ ही सॉफ्टवेयर का मजा आ जाए, साउंड भी बहुत अच्छा हो और स्वैपिंग स्विच का बहुत आसान हो, तो उस केस में आप इस कीबोर्ड को जरूर देख सकते हो। क्रियो हाइव 75 V2 इज फॉर न्यू बजट गेमिंग कीबोर्ड बायर्स दोस्तों, और उन्हीं के लिए V2 वैल्यू फॉर मनी साबित होने वाला है। आप मुझे नीचे बताओ कमेंट में कि आज का एपिसोड कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी कैसे लगी। अगर हमारे मशवरे से आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, या फिर कोई भी मॉनिटर हो, गेम पैड हो या फिर कैबिनेट ही क्यों ना हो, एक नॉकटाउस का डेस्क मैट बिछाओ, उसके ऊपर बढ़िया से अपने गैजेट्स को लगाओ, एक बढ़िया सा सेटअप का पिक खींचो और मुझे भेजो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxintheofficial में। हम उसे उठाकर सीधे लगाएंगे वोटिंग में। वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक बढ़िया सा फ्री बड़ा एनिमे फिगर, बिल्कुल मुफ्त।